हर महादेव। आज फिर से हम बिहार के कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे। क्योंकि बिहार इलेक्शन नज़दीक है तो बिहार के मुद्दों पर ही चर्चा होना बहुत ज़रूरी है। फिर देश विदेश की नीतियों पर चर्चा करेंगे। आजकल एक और खबर आ रही है जो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर देश के बाहर एससीओ समिट के दौरान कुछ एसोसिनेशन प्लॉट की भी चर्चा हो रही है। देखिए, भारत की राजनीति या दुनिया की राजनीति में यह चलते रहता है। दुनिया की तमाम ऐसी शक्तियां अपने विरोधियों को अपने रास्ते से हटाने के लिए इन करें प्रकार तरीके अपनाते रहते हैं। उनका एक पहला तो मोटिव होता है जो वहाँ की संस्था का ही इस्तेमाल करके उनको कानूनी तरीके से हटाओ। जो आप बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और अनेक देशों में आप देख रहे हैं, जब वहाँ फेल हो जाते हैं तो कोशिश करते हैं जो सामने वाले को डेमोक्रेटिक इलेक्शन में हराओ। उससे भी फेल हो जाते हैं तब आप देखेंगे कि सामने वाले का असैसिनेट करो। नरेंद्र मोदी जी के बारे में मैं इतना ही बोलूँगा, जिसके ऊपर 140 करोड़ देशवासियों का आशीर्वाद है, जिसके लिए 140 करोड़ देशवासी भगवान से प्रार्थना करते हैं। उनको कुछ चुने हुए लोग चुनिंदा लोग उनको मिटाने के सपना देखना छोड़ दें और मिटाने वाले का प्रयास करने वाले और ये करने वाले अपने अंजाम के बारे में सोचें। ये मत भूलिए, भारत चेस का आविष्कारक भी रहा है। इफ़ यू नो द ट्रिक वी नो हाउ टू प्ले विथ इट, सो बेटर यू बिहेव योरसेल्फ। दूसरा चीज आ जाते हैं बिहार। बिहार में अभी सबसे जो महत्वपूर्ण और बिहार में एक पर्व बोलते हैं ना, महापर्व, छठ महापर्व आज से 2 दिन बाद है। हर साल रेलवे के ऊपर यह आरोप लगाया जाता है जो ट्रेन की संख्या कम पड़ गई। ये सही बात है, ट्रेन की संख्या कम पड़ जाती है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है। लोगों का प्लान बढ़ा तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, इतने भारी मात्रा में बिहार के लोग बाहर हैं कि हर कोई बिहार आना चाहता है। छठ एक ऐसा पर्व है जिसमें दुनिया में कहीं भी लोग रहे कोशिश करता है कि वह बिहार आए। बहुत लोग आ पाते हैं, बहुत लोग नहीं आ पाते। लेकिन आरोप लगाने वाले कि वो लोग हैं जिन्होंने बिहार को इस दशा में पहुंचाया। मुझे याद है जो दिल्ली रेलवे जंक्शन पे, नई दिल्ली जंक्शन पे छठ और दिवाली के समय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने से पहले अगर कोई व्यक्ति गुम हो जाता था तो छठ में आना तो दूर की बात, उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते थे। आज कंट्रोल लाइन है, कंट्रोल लाइन वहाँ पे सेटअप है, कंट्रोल रूम सेटअप है, रेगुलराइज्ड है, कठिनाइयाँ खत्म नहीं हुई, लेकिन उसके ऊपर कार्य चल रहा है। सरकार द्वारा इस पर 12,000 से अधिक ट्रेनों का परिचालन करना। उसके बाद सिर्फ ट्रेन ही क्यों, जब यह सरकार आई तब से सड़कों का, यातायात के अलग अलग माध्यमों का सही तरीके से विस्तार करना, एयरपोर्ट्स का विस्तार करना, ट्रेन पर से बर्डन हटाना। सड़क अगर अच्छे हो जाते हैं तो लगभग 10 से 15% लोग वो होते हैं जो कोशिश करते हैं जो भाई रोड ही आ जाए। बसों का परिचालन, शॉर्ट डिस्टेंस में बसों का परिचालन चालू किया गया। इवन दिल्ली जैसे, इसके लिए मेरे ही डिस्ट्रिक्ट से नहीं भी तो कम से कम 100 बस चलते हैं डेली। सोचिए 100 बस अगर चल रहा है तो ट्रेन पर कितना लोड कम हुआ। तो ऐसा नहीं है कि सरकार काम नहीं करे, सरकार काम कर रही है। हम बिहार के लोग जो आना चाहते हैं पर्व पे, उनको भी यह कोशिश करनी पड़ेगी कि अल्टरनेट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का व्यवस्था करें, उसको खोजें। दूसरी चीज़, कोशिश करें जो छठ के समय बिल्कुल छठ में ही नहीं आना है, आगे पीछे थोड़ा डेट 2 दिन 4 दिन पहले आने की कोशिश करें और टिकट बुक करें। नहीं हो तो जहाँ हैं वहीं पे आपका श्रद्धा है, आप श्रद्धा को वहीं सेलिब्रेट कर लीजिए। ये धक्का मुक्की, ये सब चीज़ें अच्छा नहीं लगता है। हम समझते हैं आपकी भावनाओं को, लेकिन आपकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। और बिहार है, आपकी भूमि है, आपकी मिट्टी है। जब भी आइए आपका स्वागत रहेगा। और आपका क्या स्वागत है, आपको अपने घर में स्वागत की क्या ज़रूरत है, आप दुनिया का स्वागत कीजिए। और बिहार चुनाव में आइए। बिहार में एक नागरिक के होते आप अपने मतदाता होने के नाते अपने मतदान का उपयोग कीजिए। यह सबसे प्रभावी हथियार है आपका लोकतंत्र में। याद रखिए, आज आप आने का सोच रहे हैं। एक समय था जो बिहार पे भाग रहे थे,
बिहार से जाना चाहते थे तो यहाँ नहीं आना है, देयर इज नो फ्यूचर इन बिहार. नाउ यू आर सर्चिंग फ्यूचर इन बिहार. दैट्स द डिफरेंस व्हाट नीतीश कुमार एंड नरेंद्र मोदी हैज मेड इन बिहार एंड मेड फॉर बिहार. और देश के दुश्मनों के लिए जो काल बोलते हैं ना, जो भक्त है महाकाल का, उसका काल क्या बिगाड़ेगा. तो नरेंद्र मोदी महाकाल के वक्त. स्टॉप डे ड्रीमिंग, is not going to be under your trap, and neither is going to compromise with the sovereignty and national interest of India. या ट्रेड हो रहे ना रहे. अब कुछ लोग आजकल रशियन ऑयल को लेके भी ये कर रहे हैं कि भैया भारत रसिया से ऑयल कम कर रहा है खरीद. अरे भाई, सरकार की पॉलिसी है. 10 जगह से मुझे अपने टर्म्स पे अगर मुझे ऑयल मिल रहा है तो मैं क्यों ना लूँगा. वाई आई शुड बी डिपेंडेंट ओनली ऑन रसिया और ईरान और एनी कंट्री. आई विल डेफिनेटली सर्च फॉर मल्टीपल रूट्स सो दैट अगर मुझे कहीं एक जगह से डिस्टर्बेंस भी हो तो दूसरी जगह से मेरा सप्लाई चेन जारी रहे, एनर्जी एफिशिएंटी रहे, एनर्जी सिक्योरिटी रहे. और ख़ास करके भारत के व्यापार रूट पर जो अपना आँख नज़र जगा के रखे हैं, तो नरेंद्र मोदी जी का आज से 2 दिन पहले का स्टेटमेंट सुनिए. उन्होंने क्या बोला है. दुनिया का 60 से 70% तेल ट्रांजिट इंडियन ओशन से होता है, and we are the guardian of the Indian Ocean. So stop daydreaming. जय श्री राम, हर हर महादेव. जय हिंद, जय भारत.